जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बेटा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। आपकी करेंट क्लास में आज मई 4th वीकली करेंट है, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप सभी अगर डेली करेंट को फॉलो किए होंगे तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी आसान होगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आज के क्लास में हम लोग जो भारत के नए संसद भवन का निर्माण हुआ और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया, जिसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। तो आप सभी ज्वाइन करें, जल्दी से क्लास में जुड़ें और सभी लोग ध्यान से क्लास को फॉलो करें, क्योंकि यह सीरीज काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। इसलिए ज़रूर जो है क्लास को सही से फॉलो करें, और जो लोग नए हैं क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सभी लोग करते रहें। और आइए, जो आज के संसद भवन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, सबसे पहले वो देखेंगे हम लोग। उसके बाद जो पिछले एक सप्ताह के वीकली करंट है उसे रिकॉल करेंगे। तो सभी लोग ध्यान से क्लास को फॉलो करें। तो आइए, सबसे पहले हम लोग भारत के जो नया संसद भवन का निर्माण हुआ है तो उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसे देखते हैं। अगर फिगर देखना चाहते हैं तो ये है हमारा देश का जो है वो नया संसद भवन, आप इसे देख सकते हैं। ये भारत का एक नया संसद भवन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और भारत के इतिहास के लिए काफ़ी जो है वो गौरव की बात है कि जो भारत में नया संसद भवन का निर्माण किया गया। और इसमें काफ़ी कुछ बातें हैं जिसके लेकर जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसे देखते हैं। तो आप देखेंगे इसका महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या है। तो सबसे पहले है कि भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि यह पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी लगभग जो है वो 20 विरोधी दल की पार्टियां जो है वो नए संसद भवन के उद्घाटन को बहिष्कार किया, क्योंकि उनका डिमांड था कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नहीं बल्कि देश के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाना चाहिए। इसके लिए लगभग 20 पार्टी जो है वो इसका बहिष्कार किया और संसद भवन के उद्घाटन में वो शामिल नहीं हुए। तो इसलिए ये पॉइंट को ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी उसका उद्घाटन किया और इसी के लेकर वो लोग जो है वो बहिष्कार किया था। कब उद्घाटन हुआ, तो 28 मई 2023 को हुआ है, आपको ध्यान रखना है। 28 मई 2023 को उद्घाटन हुआ। मौजूद संसद भवन का निर्माण, यानी कि इससे पहले जो संसद भवन था उसका 1921 में निर्माण शुरू हुआ था, जो कि 1927 में बनकर तैयार हुआ था। तो ध्यान रखेंगे कि अब लगभग जो है वो 100 साल आपका जो है वो नया संसद भवन का हुआ। तो इस तरह से आप ये पॉइंट को ध्यान रखेंगे। 21 में शुरू हुआ था और 27 में बनकर तैयार हुआ। नया संसद भवन का लागत कितना था, तो नया संसद भवन का लागत की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें कुल लागत जो है वो 971 करोड़ रुपया आया, यानी कि टोटल 971 करोड़ रुपया खर्च हुआ। कितना एरिया में है, तो ध्यान रखेंगे 65,000 वर्ग किलोमीटर एरिया में नया संसद भवन है। इसका डिजाइन किसने तैयार किया, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका डिजाइन जो है वो HCP डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद के द्वारा किया गया है। ध्यान रखना है कि इसका जो है डिजाइन HCP डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद के द्वारा किया गया है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला था, तो टाटा प्रोजेक्ट को इसका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मिला था। पार्ट किसका है ये, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ध्यान रखेंगे पिछला बार बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा था, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का पार्ट है। निर्माण प्रारंभ हुआ था इसका 20 दिसंबर 2020 को। और सेंट्रल हाउस लाउंज जो है इसमें ध्यान रखेंगे, इसके अंदर जो सेंट्रल लाउंज है उसमें पीपल वृक्ष को लगाया गया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो सेंट्रल लाउंज है उसमें पीपल वृक्ष को लगाया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि जो नया संसद भवन बना है तो उसमें सेंट्रल लाउंज बनाया गया है और इस लाउंज में क्या होगा कि संसद बैठकर बातचीत कर सकते हैं। इस लाउंज में जो है वो पीपल वृक्ष को लगाया गया, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। लोकसभा चैम्बर में 888 सांसद बैठेंगे, तो ध्यान रखेंगे कि अभी तक लोकसभा में जो है वो 552 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था थी। मैक्सिमम आप देखे भी थे कि 552 सदस्य हो सकते हैं लोकसभा में। अभी तो जो है वो देखें कि अभी वर्तमान में
जो है 552 नहीं है, 552 तक जो है बढ़ाकर किया जा सकता था, यानी कि इतने लोगों को बैठने की व्यवस्था थी। लेकिन 2026 तक जो है सीमित थी, 2026 के बाद जो है परिसीमन किया जाएगा और संख्या बढ़ सकती है। तो लोकसभा चैम्बर में 888 सांसद, तो 552 की जगह 888 सांसद के बैठने की व्यवस्था किया गया। इसके चैम्बर में जो है ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित थीम है, तो इसका जो थीम है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर के थीम पर आधारित है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से जो है वो ये नया लोकसभा चैम्बर की बात है। वही अगला पॉइंट इसमें है, ध्यान रखेंगे कि राज्यसभा चैम्बर, तो राज्यसभा में अगर हम बात करें तो राज्यसभा में 382 संसद की बैठने की व्यवस्था किया गया। तो अभी तक तो राज्यसभा में 250 संसद सदस्यों की बैठने की व्यवस्था थी, लेकिन इसमें अब जो है 382 सांसद की बैठने की व्यवस्था किया गया, क्योंकि 2026 के बाद इसकी भी संख्या बढ़ सकती है। इसका चैम्बर राष्ट्रीय फूल कमल के थीम पर आधारित है, तो राज्यसभा के चैम्बर का जो है वो राष्ट्रीय फूल जो है वो कमल के थीम पर आधारित है। सबसे बड़ी बात है कि राजदंड सेंगोल को स्थापित किया गया, राजदंड सेंगोल को स्थापित किया गया, ध्यान रखेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सत्ता के हस्तांतरण के लिए इसका प्रयोग चोल साम्राज्य से होता आ रहा था, और जब देश की आज़ादी मिली थी तो अंग्रेजों के द्वारा प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के समय सेंगोल को सौंपा गया था, और उस समय से यह इलाहाबाद संग्रहालय में रखा हुआ था। कुछ दिन पहले इसे दिल्ली मंगाया गया था, और अभी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास इसे स्थापित किया गया। तो राजदंड सेंगोल, ध्यान रखेंगे। भारत के आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 रुपया का एक विशेष सिक्का भी जारी हुआ है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, और इसी में 75 वर्ष पूरे होने पर 75 रुपया का एक सिक्का जारी किया गया, जिसका वजन, ध्यान रखेंगे, 35 ग्राम है, जिसमें 50% चांदी है, 40% तांबा है, और 5% निकेल और 5% जस्ता है। सिक्के के एक तरफ अशोक स्तंभ का शीश है, इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, बाईं ओर देवनागरी लिपि में आपका भारत और अंग्रेजी में इंडिया लिखा है। तो इस तरह से ये सारा पॉइंट जो है वो नए संसद भवन से रिलेटेड है, आप ध्यान रखेंगे। तो नए संसद भवन ये जो है ये सारे पॉइंट है, आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आगामी जो भी परीक्षा होगा उसमें यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए नए संसद भवन से रिलेटेड पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अब जो है वो नए संसद भवन में कुल जो है वो 1282 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, ध्यान रखना है। कुल जो है वो 1282 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे कि एक बार में कितने सदस्य बैठ सकते हैं। तो कुल जो है वो 1282 सांसद एक बार में यहाँ पर बैठ सकते हैं, यानी कि संयुक्त अधिवेशन के प्रावधान में भी जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कुल 1282 सांसद जो है एक बार में बैठ सकते हैं। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे। और आइए हम लोग देखते हैं पिछले एक सप्ताह की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरा के दौरान ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी एल्बनीज के साथ किस शहर में स्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया का ऐलान किया गया? तो एक नंबर ऑप्शन है पर्थ, बी ब्रिस्बेन, थर्ड है सिडनी, और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे एंथनी एल्बनीज के साथ जो है वो हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया, या सिडनी में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में आईएनएस सिंधु रत्न पनडुब्बी किस देश की यात्रा करके 97 दिन बाद जो है वो मुंबई पहुंची? तो सिंधु रत्न पनडुब्बी अभी 97 दिन की यात्रा के बाद मुंबई पहुंची, कहाँ से? तो एक नंबर ऑप्शन चीन, बी अमेरिका, सी रूस, और नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया। तो यह जो है वो रसिया से 97 दिन के बाद जो है वो यात्रा करके अभी वापस लौटी है, तो आपको ध्यान रखना है सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। तो तीसरे संस्करण का आयोजन यूनिवर्सिटी गेम्स का अभी कहाँ किया गया? एक नंबर ऑप्शन केरल, बी उत्तर प्रदेश, सी असम, और नेक्स्ट मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है, बी नंबर उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो त्रिपुरा पर्यटन विभाग के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? एक नंबर ऑप्शन सचिन तेंदुलकर, बी सौरभ गांगुली, सी राहुल द्रविड़, और नेक्स्ट है वीरेंद्र सहवाग। तो त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इसका आंसर ध्यान रखेंगे सौरभ गांगुली, बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है
कि हाल ही में किसे ताइक्वाडो इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, तो ताइक्वाडो इंडिया के अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में नामदेव को चुना गया है, आपको ध्यान रखना है। 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में नीतीश पांडे का निधन हो गया, इनका संबंध है। तो नीतीश पांडे का निधन हो गया, इनका संबंध क्या किससे है, तो ऑप्शन 1 नंबर साहित्य, बी फिल्म, सी राजनीति और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, बी फिल्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में आईपीएल फाइनल में 10वीं बार पहुंचने वाली पहली टीम कौन बनी। तो आईपीएल में 10वीं बार फाइनल पहुंचने वाली टीम कौन बनी, तो इसका आंसर चेन्नई सुपर किंग्स। और चेन्नई सुपर किंग्स और जो है वो गुजरात के बीच फाइनल भी जो है वो लगभग संपन्न हो रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर सी हो जाएगा। आईपीएल से रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो देंगे ताकि आपका पूरा जो है आईपीएल कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में चर्चा में रहा राजदंड सिंबल भारत की स्वतंत्रता से जुड़ी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रतीक है, इसका इतिहास किस वंश से है, तो अभी इसका आंसर बताए हैं, आप सभी लोग ध्यान से इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर चोल साम्राज्य से इसका संबंधित है और तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में इंटरनेशनल जैव विविधता दिवस मनाया गया, तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल जैव विविधता दिवस मनाया गया। 1 नंबर ऑप्शन है 15 मई, बी है आपका 19 मई, नेक्स्ट है 21 मई और नेक्स्ट है 22 मई। तो ध्यान रखेंगे कि इंटरनेशनल जैव विविधता दिवस हर वर्ष 22 मई को मनाई जाती है और इस बार का थीम है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आपका 22 मई। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में रयाना बर्नावी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बन गई, किस देश की, तो ऑप्शन है 1 नंबर सऊदी अरब, बी ईरान, सी इराक और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे कि रयाना बर्नावी जो है वो सऊदी अरब की पहली महिला जो कि अंतरिक्ष में गई, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस नदी में घड़ियाल वन्य अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की घोषणा किया, तो ध्यान रखना है कि नेशनल ग्रीन एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस नदी में घड़ियाल वन्य अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की जो है घोषणा किया, तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है, सोन नदी में इसे जो है अभ्यारण्य और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की जो है वो बात कही है, तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया, तो आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया, तो 1 नंबर ऑप्शन शुभमन गिल, बी है ऑप्शन आपका जो है वो विराट कोहली, सी ऑप्शन है रोहित शर्मा और नेक्स्ट है डेविड वार्नर। तो ध्यान रखेंगे कि आईपीएल में इतिहास में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड जो है विराट कोहली के नाम है, आपको ध्यान रखना है, 7 शतक विराट कोहली के नाम, जो कि जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्रिस गेल का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है, क्रिस गेल के नाम 6 शतक था और विराट कोहली के नाम 7 शतक, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की अध्यक्षता में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की जा रही है, तो T20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, 1 नंबर ऑप्शन जयपुर, बी वाराणसी, सी श्रीनगर और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो अभी इसका बैठक हाल ही में श्रीनगर में संपन्न हुआ है, आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा सी श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण किया, तो अभी प्रधानमंत्री मोदी का विदेश दौरा था, इसी क्रम में इन्होंने जो है हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है, ध्यान रखना है आपको, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पापुआ न्यू गिनी जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने, यहाँ के प्रधानमंत्री ने गर्मजोशी से स्वागत किया। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी का जो है पापुआ न्यू गिनी दौरा था और वहाँ गए, तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे जेम्स मरापे, ध्यान रखना है, इन्होंने काफ़ी गर्मजोशी से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया है, आपको ध्यान रखना है, तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, तो प्रधानमंत्री मोदी को अभी हाल ही में किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि फिजी और पापुआ न्यू गिनी ये दोनों देशों के जो है वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उसी के द्वारा जो है वो मोदी जी को सम्मानित किया गया है, ध्यान रखना है।
क्वेश्चन नंबर 17 है कि हाल ही में नई दिल्ली में जनगणना भवन का उद्घाटन किसने किया। नई दिल्ली में हाल ही में जनगणना भवन का उद्घाटन किसने किया, तो ध्यान रखेंगे जनगणना गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और अभी हाल ही में नए जनगणना भवन का उद्घाटन जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। ध्यान रखेंगे इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में सिनेमा के प्रसिद्ध एक्टर शरत बाबू का निधन हो गया, इनका संबंध किस सिनेमा से था। तो ध्यान रखेंगे कि शरत बाबू का निधन हो गया और इनका संबंध जो है वो तमिल और तेलुगु दोनों से, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि हाल ही में भारत में 4G नेटवर्क लगाने के लिए BSNL ने किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया। तो ध्यान रखेंगे अभी हाल ही में 4G नेटवर्क लगाने के लिए BSNL ने किसके साथ हाथ मिलाया है, तो आप लोग इसका आंसर करें। एक नंबर ऑप्शन है एयरटेल, नेक्स्ट है TCS, नेक्स्ट टेक महिंद्रा और नेक्स्ट है रिलायंस। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर TCS के साथ जो है वो हाथ मिलाया है, आपको ध्यान रखना है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के नए किट स्पॉन्सर के रूप में किसके साथ सौदा किया है। तो भारतीय क्रिकेट टीम के नए किट स्पॉन्सर के रूप में किसके साथ सौदा किया। एक नंबर ऑप्शन रिबॉक, बी ड्रीम 11, सी नाइकी और नेक्स्ट है एडिडास। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा एडिडास के साथ जो है वो समझौता किया, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 21 कि हाल ही में जल संरक्षण प्रबंधन और उसके महत्व के प्रति जागरूकता हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता। तो ध्यान रखेंगे कि जल संरक्षण प्रबंधन और उसके महत्व के प्रति जागरूकता हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार, तो राज्य में अगर हम बात करें तो पहला स्थान पर मध्य प्रदेश है, वही आपका दूसरा पर ओडिशा और तीसरा पर आंध्र प्रदेश और बिहार, ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन है कि इसी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार किसने जीता। तो जिला की अगर बात करें तो पहला स्थान पर गंजम ओडिशा है, दूसरा पर आपका जो है नमकलन तमिलनाडु और नेक्स्ट है आदिलाबाद तेलंगाना। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है, ध्यान रखना है। और अगला जो है वो क्वेश्चन है कि इसी में सर्वश्रेष्ठ पंचायत का पुरस्कार किसने जीता। तो सर्वश्रेष्ठ पंचायत की बात करेगा तो आपको ध्यान रखना है कि जगन्नाथपुरम तेलंगाना सर्वश्रेष्ठ पंचायत का पुरस्कार जीता, उसी में दूसरा पर जो है वो कदाउर तमिलनाडु और मणिकल केरल, ये दोनों सेकंड पे है, जबकि थर्ड पर करेगांव महाराष्ट्र है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि हाल ही में जल संरक्षण प्रबंधन और उसके महत्व के प्रति जागरूकता है तो सर्वश्रेष्ठ नगर निगम का पुरस्कार किसने जीता। तो नगर निगम में आप ध्यान रखेंगे कि नगर निगम में जो है वो चंडीगढ़ हो जाएगा, यानी कि एक नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हाल ही में ICC ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 के लिए कितने इनामी राशि जो है वो जारी किया है। तो अभी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी का जो है क्वेश्चन है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 के लिए कितने इनामी राशि, कितने करोड़ रुपया की घोषणा की है। एक नंबर ऑप्शन है 31.4, नेक्स्ट है आपका 20, नेक्स्ट है 21.4 और नेक्स्ट है आपका 25। तो ध्यान रखेंगे इसके लिए जो है अभी घोषणा 31.4 करोड़ रुपए की घोषणा किया गया है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि हाल ही में माइंस मिनिस्ट्री किस IIT के सहयोग से पहली बार माइनिंग स्टार्टअप समिट का आयोजन करेगा। तो ध्यान रखेंगे कि माइंस मिनिस्ट्री किस IIT के सहयोग से पहली बार माइनिंग स्टार्टअप समिट का आयोजन किया, तो इसका आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत नए वाणिज्यिक दूतावास का निर्माण करेगा। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरा था और उसी क्रम में जो है वो ऑस्ट्रेलिया के नए शहर में वाणिज्य दूतावास का निर्माण करने की घोषणा किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसका आंसर डी नंबर, ब्रिस्बेन हो जाएंगे, यानी कि ब्रिस्बेन में भारत नए वाणिज्य दूतावास का निर्माण करेगा, आपको ध्यान रखना है। और लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया,
तो इसका आंसर ध्यान रखेंगे हर्ष जैन हो जाएगा सी नंबर। तो इस प्रकार आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन को हम लोग देख लिए। अब आप सभी जो है वो जितने लोग हैं वो सभी लोग ध्यान से क्लास को फॉलो करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के सीरीज में, खासकर जो है आज का पॉइंट जो था वो संसद भवन, जिसे आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आगामी एग्जाम में जरूर पूछेगा, इसलिए ज़रूर आप सभी जो है इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। और तत्काल आज यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आप सभी के बीच। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को क्लास को फॉलो करते रहें और जो लोग नए हैं प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब कर दें। तो ये सब करते रहें, क्लास का आनंद आप सभी लेते रहें। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।